हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मदर्स डे, माँ दिवस जिसको बोलते हैं। ये लेसन नंबर 5 है, क्लास 11th NCERT इंग्लिश स्नैपशॉट का 5th लेसन। ये लिखा है जेबी प्रिस्ले ने, और एक्चुअली ये जो प्ले है ये एक प्ले है, और देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग प्ले इज़ ए ह्यूमरस पोर्ट्रेट ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। एक माँ का एक परिवार में क्या स्थिति होती है उसका नाटकीय यानी कि नाटक है ये, और नाटकीय प्रदर्शन इसमें किया गया है कि किस तरह से एक माँ की पोजीशन होती है। आइए देखते हैं, लेट्स रीड on to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights। देखते हैं कि मिसेस पियर्सन जो रहती है, श्रीमती पियर्सन जो रहती है, वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की जब कोशिश करती है तो उनका परिवार उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया देता है। यही एक नाटकीय प्रदर्शन इसमें है। तो ये पूरा एक नाटक है, यानी कि एक प्ले है, और आप ध्यान से पढ़िएगा। लेसन यानी कि प्ले थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2 पार्ट में है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट भी जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। तो इत्मीनान से देखिएगा, मैं एक एक मीनिंग बताते चलूँगा, आप ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें सुनिएगा ताकि आपको मीनिंग भी याद रहे। इसके जो कैरेक्टर्स है वो देखिए। मिसेस एनी पियर्सन जो कि एक माँ है मेन रोल में, जॉर्ज पियर्सन एंड डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन उसका हस्बैंड है, डोरिस पियर्सन उसका बेटा है, और बेटी है, और साइरल पियर्सन उसका यानी कि लड़का है, और एक मिसेस फिtzgerald है, वो उसकी फ्रेंड रहती है। जो एक्शन है वो टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। सबर्ब मीन्स होता है उपनगर। तो लंदन जो उपनगर है, लंदन के एक उपनगर यानी कि किसी कॉलोनी में पियर्सन का हाउस है, और उनका लिविंग रूम जो है घर में, वहाँ पर ये एक्शन होती है। टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम, उस समय का प्रेजेंट टाइम है। और जो सीन है देखते क्या है। मैं डायरेक्टली हिंदी में, ये इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आप तो उसको समझिएगा। पियर्सन का परिवार जो है बैठक कक्ष में बैठा है, और दोपहर का समय है, और ये जो रूम है उनका ये बहुत आरामदायक है, सुसज्जित है, और बहुत से लोगों के रहने वाला एक छोटे से उपनगर में ये एक विला के टाइप है, यानी कि एक बड़ा सा घर है। यदि यहाँ पर आवश्यकता हो तो इसमें केवल एक ही दरवाज़ा है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन 2 हो तो बेहतर होता। ये विला एक बाईं ओर है जो कि सामने की सीढ़ियों के लिए जाता है, और दूसरा जो है वो दाईं ओर है जो दीवार में किचन और उसके पीछे के दरवाजे के लिए जाता है। बाईं ओर की दीवार में एक मलमल जो होता है यानी कि मुस्लिन जो है उससे खिड़कियां ढकी हुई यानी कि उनके पर्दे हैं, और दूसरी तरफ संभवतः जो दाईं ओर की दीवार है वहाँ पर भी एक खिड़की है, और दूसरा चिमनी को चौथी दीवार में मान लेते हैं हम, ऐसा स्टेज का वो बता रहा है। एक सेट्टी दाईं ओर ऊपर, यानी सेट्टी मतलब जो छोटा सोफा होता है वो दाईं ओर है, और एक कुर्सी है उसके बाईं ओर, और नीचे की ओर एक दाईं और नीचे की तरफ भी एक कुर्सी लगी हुई है। एक छोटी सी टेबल है जिसके दोनों तरफ जो है वो कुर्सियाँ लगी हुई है, और वहीं पर मिसेस पियर्सन और मिसेस फिtzgerald बैठी हुई थी। जब पर्दा उठता है तो उस समय शरद ऋतु है, यानी कि ठंड का टाइम की शुरुआत है, और दोपहर का समय था। स्टेज पर काफ़ी उजाला भी है। दाईं ओर जो है वो मिसेस पियर्सन बैठी हुई है, और बाईं ओर मिसेस फिtzgerald बैठी हुई है। एक दूसरे के आमने सामने उस छोटी टेबल के दोनों तरफ बैठी हुई है चेयर पर, और उस टेबल पर 2 चाय के कप है और प्लेट रखी हुई है, और उसके साथ ही कुछ कार्ड है, यानी कि ताश की या इस तरह के कुछ कार्ड है। और उसमें देखकर जो मिस फिtzgerald है वो पियर्सन का भाग्य बता रही है, यानी कि उनकी फॉर्चुनेट है वो कितनी, वो बता रही है। जो मिसेस पियर्सन है वो लगभग 40वें साल में चल रही है, और दिखने में काफ़ी प्लीसेंट लेडी है, लेकिन थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही है। और मिसेस फिtzgerald जो है उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र की है, थोड़ी भारी यानी कि मोटी भी है, मजबूत भी है लेकिन, और एक भयानक या भयावह व्यक्तित्व की है, यानी कि उसको देखकर डर लगे ऐसा व्यक्तित्व है उसका। उसके साथ ही वो सिगरेट पी रही है। कौन पी रही है सिगरेट? मिसेस फिtzgerald। और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों की आवाज़ जो है वो एक दूसरे से विपरीत है, यानी कि मिसेस पियर्सन जो है वो धीमी और परेशान आवाज़ में बोल रही है, जो मिसेस पियर्सन है वो माँ है इसलिए,
और दूसरा जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है उनकी आवाज़ थोड़ी सी कठोर है और गहरी आवाज़ में वो बोल रही है और शायद संभवतः वो आयरिश भाषा बोल रही थी मिसेस फिट्जगेराल्ड। यहाँ से शुरू होता है हमारा प्ले। क्या कहती है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड? कलेक्टिंग अप द कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और कहती है कि यही वो बातें थी जो मैं आपसे कह सकती थी मिसेस पियर्सन। कुड बी ए गुड फॉर फ्यूचर, या तो तुम अपना अच्छा भविष्य बना सकती थी, कुड बी ए बैड वन, या बुरा भी हो सकता था। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, और आपका भविष्य अच्छा होगा या बुरा यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़। आपका भविष्य जो है वो आपके निर्धारण पर होगा कि आप क्या डिसीजन लेती है। अपना माइंड बनाइए, यानी कि अपना डिसीजन लीजिए और अपनी किस्मत बनाइए। यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है कि किस तरह से वो बैठी हुई है और जिसके हाथ में चाय का कप है और एक दूसरी लेडी है। और इस बात पर पियर्सन जवाब देती है, यस थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, मैं आपकी आभारी हूँ, आपका धन्यवाद। आई एम मच ऑब्लिग्ड, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर, और मैं यहाँ पर बिल्कुल पक्के में कह सकती हूँ या मुझे विश्वास है कि इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर हैविंग नेक्स्ट डोर। और ये अद्भुत बात है कि एक वास्तविक ज्योतिषी जो है हमारे पड़ोस में रहती है जिसने मेरा फॉर्चून बताया। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू? क्या आपने यहाँ पूरब से सीखा है, यानी कि पूरब दिशा के जो देश हैं वहाँ पर जाकर आपने ये सीखा है? कहाँ से सीखा है, ऐसा क्वेश्चन वो पियर्सन फिट्जगेराल्ड से करती है। फिट्जगेराल्ड इस पे जवाब देती है, आई डिड, मैंने सीखा है। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, 12 साल मुझे हो गए। विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। जब वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, यानी कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बनने को था, जब उनके बूढ़े आदमी यानी कि उनका जो हस्बैंड है, तब मैंने उनसे ये जो चीज़ें हैं वो सीखी है। एंड आई लर्न ए लॉट मोर, और मैंने थोड़ा उनसे ज़्यादा सीखा है। ही लर्न ए लॉट, उनने बहुत सारा सीखा था ये, और उनसे थोड़ा ज़्यादा मैंने सीखा है। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ? पर क्या तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने अपना दिमाग बना लिया है, यानी कि अपना निर्णय ले लिया है मिसेस पियर्सन डियर? पुट योर फुट डाउन, अपने पैर ज़मीन पे रखो। वंस एंड, यहाँ पर कॉमा लगा है, मीन सॉरी, यहाँ पर जो एपिस्टॉप लगा है उसका मतलब एक ओमिट किया गया है लेटर, ये बार बार आएगा इसमें, तो ये एंड है ना, ध्यान रखिएगा। पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। ठीक है, मैंने यहाँ से जो भी सीखा वो तो ठीक है। आगे कहती है कि तुम अपना मन बनाओ और अपनी बात जो है वो दृढ़ता से कहो, पहली और आखिरी बार, और अपने घर की मालकिन खुद बनो और अपने परिवार की बॉस भी बनो। इस बात पे मिसेस पियर्सन जो है वो स्माइलिंग अपोलॉजिटिकली, और वो क्षमा याचना के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कहती है कि दैट्स ईजियर सेड देन डन। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड शेल्फिश। वो कहती है कि ऐसा कहना तो बहुत आसान है पर इसको करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही वो ये भी कहती है कि भले ही वह जो लोग हैं, जो परिवार के, वो स्वार्थी और विचारहीन है, परंतु फिर भी मैं उन्हें चाहती हूँ, और यह हो सकता है कि उनका यहाँ मतलब ही ना हो, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन बीच में ही उसको टोक दिया जाता है, और मिसेस फिट्जगेराल्ड उसको टोकते हुए कटिंग इन, यानी कि बीच में कहती है, मे बी नॉट, हो सकता है कि वो लोग जो है इतने स्वार्थी नहीं हो जितना तुम कह रही हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। मगर उनके लिए अच्छा होगा कि वो तुमसे अच्छे से पेश आएँ, ये वो सीख जाए। इस बात पर मिसेस पियर्सन कहती है, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे, हाँ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है एक तरह से। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है इस पे जवाब देती है कि नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, हाँ बिल्कुल इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड। आगे कहती है कि बिगड़ने के लिए कौन बेहतर है? ए ग्रोइंग मैन, एक आदमी, ए लेड, और ए गर्ल, एक लड़की या एक लड़का। लेड मतलब लड़का होता है। नोबडी, कोई नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी लाइफ बर्बाद करे। यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves। आगे वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम हर समय उनके पीछे भागती रहो या उनके लिए अच्छा है, उनके आदेश मानो जैसे कि तुम घर की नौकरानी हो, और जब वह बाहर जाकर खुद मौज मस्ती करे और तुम रात भर घर पे रहो, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए सही है? नेवर इन ऑल योर लाइफ, वो कहती है तुम्हारी सारी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी अच्छा नहीं होगा इस तरह से। तो
इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू। और ये ना केवल तुम्हें और उनकी भी ज़िंदगी को क्या कर देगा, ruin कर देगा, यानी कि बर्बाद कर देगा। आगे कहती है हस्बैंड्स, यानी कि तुम्हारे जो पति होते हैं वो सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक डर्ट। उनको यानी कि इसमें उनका कहने का मतलब है कि इससे तो और बात बिगड़ जाएगी और पतियों, बेटों और बेटियों को, पत्नियों को, यानी कि घर पे रहने वाली पत्नियों और माँओं को, माताओं पर उनको ध्यान देना चाहिए, उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए, यानी कि उन्हें ऑर्डर नहीं देना चाहिए और उन्हें कूड़े की तरह, डर्ट यानी कि एक धूल की तरह, या उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए एक्चुअली जिस तरह से तुम्हारे साथ हो रहा है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और तुम मुझे अब ये मत कहना कि मैं क्या कह रही हूँ तुम नहीं जानती। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ जितना तुमने मुझे बताया है। मेरी उम्र भी ज़्यादा है और मैं जानती हूँ कि किस तरह से ये बच्चे या फिर किस तरह से पति जो है वो ऑर्डर लगाते हैं माँओं पर या पत्नियों पर। इस बात का जवाब मिसेस पियर्सन देती है ऑब्वियसली, यानी कि डाउटफुल होकर, या कहती है आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट। ठीक है, मैं इस बात के लिए इशारा करती हूँ उनकी तरफ। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हिंट, अच्छा अब भी इशारा करोगे, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। नहीं नहीं, तुम्हारे परिवार को केवल हिंट की ज़रूरत नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है पियर्सन, तुम्हें उनको सिखाना होगा। मिसेस पियर्सन फिर वापस से संदेह की नज़रों से कहती है आई सपोज इट इज़, हाँ मुझे लगता है ऐसा ही, बट आई डू हैड एनी अनप्रीसेंटनेस। मुझे किसी भी तरह का जो घटना है या किसी भी तरह की जो अनप्रीसेंटनेस है, यानी कि मन मुटाव है, वो मुझे पसंद नहीं है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मेरे लिए ये भी मुश्किल है कि मैं किस तरह से शुरू करूँ उनको सिखाना। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगन। हाँ, मैंने दिमाग तो बना लिया है या मन बना लिया है उनको सिखाने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए कि उन्हें मुझसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, परंतु मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सी ग्लेंसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, या तो वो अपने हाथ घड़ी पर या दीवार घड़ी को देखती रहती है बार बार और कहती है ओह गुड ग्रेसियस, अरे ये तो क्या हो गया, लुक एट द टाइम, समय देखो कितना हो गया है, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन। ये बात करती रहती है कि वो घर वालों को इस तरह से आदेश देना या ये बंद करेगी या उनकी बातें मानना बंद करेगी, लेकिन वो कहती है कि टाइम देखो और अभी तक कुछ भी मैंने तैयार नहीं किया है, ना चाय ना खाने का, और हो सकता है जैसे ही वो आए और चाय और खाना खा के यहाँ से संभवतः जल्दी से घर से वापस से नाइट को कहीं पर एंजॉय करने के लिए चले जाएं, शायद ऐसा हो, इसलिए मुझे अब उठना चाहिए और अब मुझे काम करना चाहिए, ऐसा मिसेस पियर्सन कहती है। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, और जैसे वो उठने वाली रहती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड रीच आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, और वो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है टेबल के दूसरी ओर चली जाती है और उसको वापस से बिठा देती है और कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, आने दो उनको और थोड़ा इंतज़ार करने दो, या तो फिर वो अपना काम खुद कर लेंगे। दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन, और यही वो जगह है जहाँ से तुम अपने पैर जमा सकती हो। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू करो उनको सिखाना। शी लाइट्स सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैड जस्ट फिनिश्ड, और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो एक सिगरेट पीती रहती है, वो बुझने से पहले यानी कि दूसरी सिगरेट उसी से जली हुई सिगरेट से जला लेती है। मिसेस पियर्सन थोड़ा सा एम्ब्रेस्ड हो जाती है, असहज हो जाती है और कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट हाँ हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो, आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, परंतु मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और यहाँ पर तुम्हारा मुझे सिखाना या तुम्हारा मुझे बताने का जो प्रयास है उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं अभी मानने वाली नहीं हूँ। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुडेंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। पियर्सन ये भी कहती है कि यदि मैं आपसे वादा करूं कि मैं सब कुछ जो है वो उनके साथ ऐसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है, तो मैं जानती हूं कि मैं अपना वादा करने में सक्षम नहीं रहूंगी या मैं अपना वादा भूल जाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी पूरा। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है देन लेट मी डू इट, तो ठीक है तुम नहीं कर सकती तो फिर मैं ये सब कुछ करती हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चों को सिखाती हूँ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे ही मिसेस फिट्जगेराल्ड ये कहती है, मिसेस पियर्सन जो है थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो जाती है, यानी कि थोड़ा घबरा जाती है और कहती है ओ नो, अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा तुम नहीं कर सकती मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट दैट वुडेंट डू एट ऑल, और वो कहती है कि नहीं आप ऐसा
नहीं कर सकती है। और कहने का मतलब है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, या कहने का मतलब है मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आज ये कहती है कि पॉसिबली संभवतः बी समबडी एल्स, मेरा कहने का मतलब है कि कोई और इस काम को नहीं कर सकता है, केवल मैं ही इसको कर सकती हूँ। दे हैड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडेंट लिसन, वह एक बार में ही, रिसेंट मीन्स उनका गुस्सा आ जाएंगे और वो किसी की नहीं सुनेंगे, और सच में मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती हूँ। कहने का मतलब है एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, मैं उनको दोष नहीं दे सकती उनके गुस्से के लिए। आई नो आई ऑट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, पर आप देख रही हो कि मैं कैसे करूँ। शी लुक्स अपोलॉजिटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रेदर मिसरेबली, और वह टेबल के उस पार जो है वो बैठी हुई है, लेकिन उसकी बातों से लग रहा है कि वो यहाँ पे सॉरी है, वो क्षमा मांग रही है और दुख से थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रही है, यानी कि मुस्कुरा तो रही है लेकिन उसको दुख है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इस बात पर खुली, यानी कि बड़ी शांति से वो कहती है, यू हैवंट गोट द आइडिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या तुम्हें क्या करना चाहिए। मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड होकर कहती है, मतलब वो व्यग्रता से, एक तरह से व्यग्र होकर कहती है वो, ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे माफ़ करना, आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट, मुझे मुझे माफ़ करना, और मुझे लग रहा है कि तुम ये चाहती हो, है ना, तुम ये चाहती हो कि तुम ये सब कुछ कर दो, है ना, यानी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, आप ये कहना चाहती हो मुझसे। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, आई डिड, हाँ मैंने किया है, बट नॉट एज मी एज यू, परंतु मैं बनकर नहीं करूँगी, तुम बनकर करूँगी, मतलब मैं एज ए फिट्जगेराल्ड नहीं करूँगी, मैं जो है वो पियर्सन बनकर ये करूँगी। तो पियर्सन कहती है, बट परंतु आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाहती हो। यू कुडेंट बी मी, तुम मैं नहीं हो सकती, यानी कि मैं तुम नहीं हो सकती और तुम मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं मिसेस पियर्सन हूँ और तुम मिसेस फिट्जगेराल्ड हो, तो ये कैसे संभव हो सकता है। ये प्ले जो है वो बहुत लंबा हो सकता है अगर मैं इस तरह से पढ़ूँ, तो मैं आपको हिंदी मीनिंग बताते जाता हूँ डायरेक्टली। मिसेस फिट्जगेराल्ड शांति से कहती है कि हम अपनी जगहें बदल लेते हैं। वास्तव में मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने शरीर बदल लेते हैं, तुम मेरी तरह बन जाओ और मैं तुम्हारी तरह दिखने लग जाऊँ। मिसेस पर पियर्सन इस बात पे कहती है कि परंतु ये बात तो बिल्कुल असंभव है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये बात असंभव है, क्या तुमने पहले ऐसा कभी कुछ किया है। तो मिसेस पियर्सन बोली है कि नहीं नहीं, ऑफकोर्स मैंने बिल्कुल नहीं किया है ऐसा कि हम एक दूसरे का शरीर बदल लें। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड फिर शांति से कहती है, तुमने नहीं किया परंतु मैंने किया है, कुछ समय से नहीं, मगर अभी काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए कि ज़्यादा तो नहीं चलेगा मगर उसके लिए पर्याप्त होगा जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा देर तक तो हम एक दूसरे का शरीर नहीं बदल सकते, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो हम कर सकते हैं। मैंने पूरब में ये सीखा है, यानी कि पूरब के देशों में जब मैं थी तो मैंने सीखा है कि निश्चित रूप से हम जो है वो एक दूसरे को बदल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की चालों को हम बदल सकते हैं। ठीक है, और धीरे से वो उसका हाथ पकड़ लेती है टेबल के उस पार से, और उसके सिगरेट जो है वो मुंह में रख लेती है और कहती है कि मुझे अपना हाथ दो तुम डियर, मुझे तुम अपना हाथ दो, ऐसा मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है। तो मिसेस पियर्सन जो है वो क्या कहती है, बहुत अनिश्चितता से, यानी कि डाउटफुल होकर कहती है, खैर मैं तो नहीं चाहती हूँ, क्या यह सही रहेगा कि नहीं रहेगा कि हम एक दूसरे के शरीर बदल ले, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। इस बात पर मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। ठीक है, तुम आखिरी मौका है जो तुम ऐसा कर सकती हूँ, मुझे अपने हाथ दो और 1 मिनट चुप रहना, तुम किसी के बारे में कुछ भी मत सोचना। और मिसेस फिट्जगेराल्ड ये कहते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब मेरी तरफ देखो, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहते हैं और कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। अस्टाटा डम, अस्टाटा डम, अस्टाटा लमडम बोना, ऐसा वो मंत्र वगैरह हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ वो बोलती है। अब ये जो दृश्य यहाँ पर किया गया, इसको बहुत सावधानी से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि दो व्यक्ति आपस में अपना शरीर बदल रहे हैं। मंत्र बोले जाने के बाद दोनों महिलाएं जो है एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थी, वो बहुत शिथिल हो जाती है, यानी कि ऐसा जैसे डेड हो गई है ऐसा हो जाती है, मानो कि उनके शरीर से प्राण निकल गए हैं। फिर दोनों में अचानक से प्राण आ जाते हैं, लेकिन
दूसरे के व्यक्तित्व के साथ उनमें जान तो आ जाती है, लेकिन मिसेस फिtzgerald की जो आत्मा है अब वो मिसेस पियर्सन में चली गई है और मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिtzgerald में चली गई है। यानी कि उनके शरीर तो वही है लेकिन उनकी आत्मा आपस में बदल चुकी है। हर एक को जो उनकी जो आवाज़ें हैं उनका रंग ढंग अब उनको अपनाने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि आवाज़ जो है, बात करने का तौर तरीका अब उनको सही यूज़ करना चाहिए। तो अब जो श्रीमती मतलब जो मिसेस पियर्सन थी वो थोड़ी सी बोल्ड और हावी हो गई है, और मिसेस फिtzgerald जो है वो अब थोड़ी घबराई हुई और हड़बड़ाई हुई है, क्योंकि मिसेस फिtzgerald में मिसेस पियर्सन का आत्मा चली गई है और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिtzgerald की आत्मा चली गई है। अब मिसेस पियर्सन बोलती है, अब मिसेस पियर्सन जो है नाउ विथ मिसेस फिtzgerald's पर्सनालिटी, मीन्स अब मिसेस पियर्सन में फिtzgerald की पर्सनालिटी यानी कि उसमें आत्मा आ चुकी है। और वो क्या कहती है कि देखो मेरा क्या मतलब था, उसने अब सिगरेट जो है वो ले लेती है उससे, लाओ तुम्हें वह नहीं चाहिए क्योंकि अब आत्मा बदल चुकी है तो सिगरेट की आदत भी बदल चुकी है, और वह सिगरेट जो है उसे छीनकर अपने मुंह में डाल लेती है और पफिंग करने लगती है, यानी कि उसको कस लेने शुरू कर देती है। इसी बीच जो मिसेस फिtzgerald है वो क्या करती है, अब श्रीमती मतलब जो हम बोल सकते हैं कि मिसेस पियर्सन के व्यक्तित्व के साथ अपनी ओर देखती है और पाती है कि उसका शरीर बदल गया है और वह अब डर से चीख पड़ती है। मिसेस फिtzgerald कहती है कि जो कि अब बदल चुकी है और मिसेस पियर्सन बन चुकी है, वो कहती है ओ या हो गया, बिल्कुल हो गया, ये तो हमने एक दूसरे की आत्मा बदल ली है। तो मिसेस पियर्सन बड़ी शालीनता से कहती है बेशक यह बिल्कुल हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ है, और मुझे नहीं पता था कि यह मुझ में है। कहने का मतलब है कि हमने आत्मा बदल दी है। इस बात पर मिसेस फिtzgerald कहती है थोड़ा सा भयभीत होते हुए, यानी कि थोड़ा सा डरते हुए वो कहती है मगर अब मैं क्या करूं मिसेस फिtzgerald, जॉर्ज और बच्चे मुझे इस तरह नहीं देख सकते हैं। जॉर्ज मीन्स उसका हस्बैंड है और बच्चे यानी कि उसके जो बेटा बेटी है वो मुझे इस तरह से नहीं देख सकते, ऐसा वो थोड़ा सा अलार्म्ड होकर यानी कि भयभीत होकर कहती है। अब मिसेस पियर्सन कहती है ग्रीमिंगली, यानी कि थोड़ा सा गंभीरता से कहती है, जो कि अब मिसेस पियर्सन तो है लेकिन उसमें आत्मा किसकी है, मिसेस फिtzgerald की है। ठीक है, वो गंभीरता से कहती है और क्या कहती है कि दे आरंट गोइंग टू दैट्स ऑल पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विथ ओनली देन वॉन्ट नो यू। कहती है कि वह नहीं देखने वाले और यही तो बात है, उनका सामना अब मुझसे होगा, अब हमारा आमना सामना होगा, बस उन्हें इसका पता नहीं होना चाहिए, उनको इसका पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने और हमने आत्मा आपस में बदल ली है, शरीर हमारे वही है, मतलब आत्माओं ने शरीर बदल लिए, इस बात को उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। इस बात पर मिसेस फिtzgerald जो है अभी भी डरी हुई है और लेकिन कहती है कि इससे लेकिन होगा क्या यदि हम आपस में एक दूसरे को वापस से नहीं बदल पाए, यानी कि हमारी आत्मा नहीं बदल पाई, तो यह बहुत भयानक होगा हमारे लिए। तो मिसेस पियर्सन कहती है अरे तुम शांत रहो, थोड़ा सा चुप रहो मिसेस पियर्सन, अगर तुम्हें मेरा जीवन जीना पड़े, यानी कि मेरी लाइफ अगर तुम्हें जीना पड़े तो यह उतना इतना बुरा नहीं होगा जितना कि तुम अभी की कंडीशन में रह रही हो, है ना। तुम बन के जितने मज़े लिए हैं उससे ज़्यादा मज़े तुम मेरी जगह बनकर तुम कर सकती हो, यानी कि तुम बहुत एंजॉय जो है वो कर सकती हो। सो मिसेस फिtzgerald जिसमें कि पियर्सन की आत्मा है वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, परंतु मैं किसी दूसरे की तरह नहीं जीना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है और ठीक है, अब स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़ो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, ये बहुत आसान होगा कि हम एक दूसरे को बदल दें। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, जब भी हम चाहें हम इसको कर सकते हैं वापस, यानी कि एक दूसरे को बदल सकते हैं। मिसेस फिtzgerald कहती है वेल डू इट नाउ, तो ठीक है अभी कर दो इसको, अभी हम बदल जाते हैं वापस। सो जैसे ही वो कहती है मिसेस पियर्सन जवाब देती है नॉट लाइकली, नहीं नहीं अभी नहीं होगा, आई हैव गो टू डील विथ योर फैमिली, अब मुझे तुम्हारे घर वालों से निपटने दो, तुम्हारे फैमिली से फर्स्ट निपटूंगी उसके बाद करूंगी। दैट्स द आइडिया, यही जो है वो आइडिया, इजंट इट, यही तो हम करना चाहते थे। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विथ दैम यू सेड, तुमने कहा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह से उनको सुधारना है। तो मिसेस फिtzgerald कहती है बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पर अब मैं क्या करूँगी, मैं तो तुम बन चुकी हूँ लेकिन मैं करूँगी क्या। मिसेस पियर्सन कहती है गो इन टू माई हाउस फॉर ए बिट, कुछ समय के लिए मेरे घर जाओ, देर इज़ नो बडी, वहाँ कोई नहीं है,
देयर देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और थोड़ी देर फिर बाद वापस आना और देखना कि मैं किस तरह से जो है वो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर हैंडल कर रही हूँ, और यू ऑट टू एन्जॉय इट, और जब तुम इस देखो तो तुम्हें इस चीज़ का आनंद लेना चाहिए। बेटर गेट ऑफ नाउ, बेहतर होगा तुम अभी चले जाओ, बिफोर वन ऑफ देम कम्स, उनमें से कोई भी एक यानी कि तुम्हारे बच्चे या पति में से कोई भी एक आए उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मिसेस फिजरॉल जो कि अब पियर्सन है, और मतलब पियर्सन की आत्मा जिसकी बॉडी में है, वो नर्वस होकर वहाँ से उठ जाती है, कहती है यस मुझे लगता है कि आई सपोज मुझे लगता है दैट्स बेस्ट बेस्ट, यही बेहतर होगा। यू आर श्योर आई विल बी ऑल राइट, तुम पक्के में कह सकती हो कि सब कुछ सही होगा, यानी कि सब कुछ सही साट रहेगा, ऐसा तुम पक्के में कह सकती हो। मिसेस पियर्सन चकलिंग मीन्स अंदर ही अंदर हंसती रहती है और कहती है इट विल बी वंडरफुल, यह बहुत शानदार होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम प्रिय जाओ यहाँ से और फिर वापस आना और देखना कि क्या चल रहा है। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर, राइट राइट की तरफ जो दरवाज़ा है वहाँ से वो निकल जाती है, लेफ्ट टू हर सेल्फ, अपने दाईं तरफ। मिसेस पियर्सन जो है वो वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पीती है, लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट, एक और सिगरेट जला लेती है, बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, टेबल पर से आराम से वो कार्ड्स उठा लेती है। कुछ क्षणों के बाद डोरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, लेफ्ट साइड से डोरिस पियर्सन अंदर आ जाता है। शी इज़ ए वो सॉरी लड़की है ये, शी इज़ ए प्रीटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, हर अर्ली 20s और लगभग उसके 20वें साल में चल रही है। हु वुड बी प्लीसेंट इनफ, वो बहुत शानदार लड़की हो सकती है यदि उसका जीवन जो है एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, यानी कि उसका जीवन बिगाड़ा नहीं गया है, उसे बिगाड़ा नहीं गया, तो वो बहुत अच्छी लड़की हो सकती है। आकर डोरिस जो है वो यह लड़की कहती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि वो कुछ भी ले, वो कहती है मदर मॉम, मतलब मदर यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आपको मेरा येलो सिल्क कलर का जो कपड़ा था वो प्रेस करना था। आई मस्ट वियर इट टुनाइट, आज रात मुझे वो पहनना है। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग, अब वो देखती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और वो एस्ट्रोनाइज हो जाती है इस चीज़ पर, यानी कि हतप्रभ रह जाती है। कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग मम्मा, तुम क्या कर रही हो। सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो ये कहते हुए वो सेंटर में नीचे की तरफ जहाँ पर बाईं ओर आ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई है वहाँ वो आ जाती है। मिसेस पियर्सन जो है वो अभी की हाल में क्या कर रही है, उसका ऑर्डिनरी वॉइसेस में ही वो कहती है, और अपने जो मैनर है उससे थोड़ा सा अलग लग रही है। इज़ नॉट फ्लटरिंग, यानी कि लहराते हुए एंड अपोलाइजिटिक, बट कूल एंड इंसिसिव, थोड़ा सा कूल और इंसिसिव है वो, यानी कि थोड़ा शांत, और इंसिसिव मीन्स तीखा वो दिख रही है, और अपनी आवाज़ में यूजुअल वॉइस में वो उसकी बेटी से कहती है। पियर्सन कहती है नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर नहीं देखती है, नीचे देखे हुए कहते हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वेसिंग द सीलिंग, वाइट वेसिंग द सीलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी मैं कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा हैरान होने की इसमें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों क्या कर रही हूँ। छत की सफ़ेदी की तरफ, यानी कि छत की तरफ देखते हुए वो कहती है। डोरिस इस बात पर जवाब देती है और कहती है स्टिल एस्टोनाइज्ड, अब भी वो थोड़ा सा हैरान है, मतलब पूरी तरह से, और कहती है बट यू आर स्मोकिंग, माँ पर जो भी कर रहे हो तुम स्मोक कर रही हो, सिगरेट पी रहे हो। मिसेस पियर्सन कहती है दैट इज़ राइट, हाँ ये सही है डियर कि मैं सिगरेट पी रही हूँ। नो लॉ अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध तो कोई कानून तो है नहीं। इज़ देयर, क्या कोई कानून है तो मुझे बताओ। डोरिस उसकी बेटी कहती है बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, पर मुझे लगता था कि आप सिगरेट नहीं पीते हो। मिसेस पियर्सन कहती है देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा फिर। डोरिस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या मुझे चाय मिलेगी किचन में। मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, बिल्कुल तुम्हें जहाँ चाहिए वहाँ पर तुम जाकर चाय पी सकती हो। डोरिस एंग्रली गुस्से में आ जाती है और कहती है डू यू मीन इट इजंट रेडी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अभी चाय तैयार नहीं हुई है। मिसेस पियर्सन कहती है योर्स इजंट, हाँ तुम्हारी तो नहीं हुई है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मैंने वो सब कुछ ले लिया है, या मैंने वो सब कुछ खा पी लिया है जो मुझे चाहिए था। माइट गो आउट लेटर, थोड़ा लेट चले जाना बाहर। एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, और आगे वो कहती है कि तुम अगर चाहो तो तुम भरपेट जो है क्लैरेंडन में भरपेट भोजन कर सकती हो, बाद में शायद तुम बाहर जाकर कर सकती हो, जैसा तुम्हें लगे वैसा तुम करो। डोरिस को हार्डली थोड़ा सा कड़क आवाज़ में वो कहती है, यानी कि गुस्सा करके
बिलीविंग हर ईयर्स मीन्स उसको हार्डली अपने कानों पर विश्वास हो रहा है कि उसकी माँ उससे क्या कह रही हो। हु माइट मतलब कौन हो सकता है या क्या हुआ है आपको एक तरह से, कौन जाएगा वहाँ पर इतनी दूर, तुम क्या कहना चाह रही हो माँ। ऐसा डोरिस को थोड़ी सी शंका हो जाती है उसके ऊपर कि ये क्या चल रहा है आखिर इनके दिमाग में आज, और अचानक से इनका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया है। मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट, हु डू यू थिंक, मैं जाऊंगी तुम्हें क्या लगता है। मिसेस डोरिस जो कहती है स्टेरिंग एट हर, अब भी उसकी तरफ घूरती रहती है और कहती है मम मतलब मम्मा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, आपको क्या हुआ है आखिर, ऐसा क्यों बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन जो है वो जवाब देती है डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, तुम इतनी मूर्ख थोड़ी हो। मिसेस सॉरी उसकी बेटी जो है वो डोरिस कहती है इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली मीन्स थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है इस चीज़ पर, और वो कहती है कि मैं आपको मूर्ख नहीं बना रही हूँ, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं बन रही हूँ। और मुझे लगता है या मुझे ये कहना होगा कि यह बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आप जो भी कर रही हो यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड आई मस्ट से इट्स ए बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ और दिन भर का काम करने के बाद जब मैं घर आती हूँ तो आपको नहीं लगता है कि आपको मेरी चाय जो है वो बनाकर तैयार रखना चाहिए, इसके लिए तुम बॉदर या बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हो। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या तुमने सुना मैंने अपनी येलो सिल्क के बारे में क्या कहा, उसको आयरन करना थी, तुमने बिल्कुल नहीं करी। मिसेस पियर्सन कहती है नो डोंट यू लाइक इट नाउ, नहीं नहीं मैंने बिल्कुल नहीं सुना है, नहीं। क्या कहती है वो कि क्या तुम्हें वहाँ पसंद नहीं है। अब जो सिल्क का बोल रही है उसको उसने प्रेस करने का बोला था, आयरन करने का, लेकिन मिसेस पियर्सन उल्टा जवाब दे रही है, कह रही है कि क्यों क्या हुआ, तुम्हें वो सिल्क का जो कपड़ा है वो तुम्हें पसंद नहीं है। आई नेवर डिड, मैंने तो कभी नहीं किया, या कहते हैं कि मुझे कभी नहीं था। डॉरिस कहती है इंडिग्नेंटली मीन्स वापस से गुस्सा करके ऑफ कोर्स आई लाइक इट, बिल्कुल मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, और मैं आज उसको पहनकर रात को जाने वाली हूँ। सो आई वांट इट आयरन, तो मुझे चाहिए कि उस पर प्रेस हो। मिसेस पियर्सन कहती है वांट इट आयरन, अच्छा आयरन करना है उस पर। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या जो स्त्री है वो खुद ही हो जाएगी, यानी कि जो प्रेस है वो खुद ही हो जाएगी, किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं नहीं आपको प्रेस करना थी उस पर मेरे लिए। यू ऑलवेज डू, और आप हमेशा तो प्रेस करती हो। मिसेस पियर्सन कहती है वेल दिस टाइम आई डोंट, हाँ बिल्कुल करती थी लेकिन अब मैं नहीं करती, या अब मैंने नहीं किया है। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और तुम मुझसे क्या बात कर रही हो, तुम कड़ी मेहनत करने की बात कर रही हो, वो भी मुझसे तुम कड़ी मेहनत करने की बात कर रही हो, मुझे सिखा रही हो कि हार्ड वर्क क्या रहता है। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे बहुत अच्छे से पता है डोरिस पियर्सन तुम कितना काम करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, और जितना तुम काम करती हो ना उससे दुगने घंटे में घर में काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, और जो काम करती है उसके लिए कोई मजदूरी मुझे नहीं मिलती और ना ही मुझे धन्यवाद मिलता है उसके लिए। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, और तुम क्यों पहनना चाहती हो अपनी येलो सिल्क। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। डोरिस सल्कली थोड़ा सा गुस्से में करते आउट विथ चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ मैं जा रही हूँ। और मिसेस पियर्सन कहती है क्यों, आखिर क्यों जा रही हो उसके साथ। डोरिस कहती है वाइडली थोड़ा सा बेहुदा, कहती है वाई क्यों क्यों क्यों, व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हो गया आपको। वाई शुडेंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, अगर चार्ली स्पेंस ने मुझसे कहा है उसके साथ जाने का तो मैं क्यों नहीं जा सकती, और मैं भी चाहती हूँ कि उसके साथ मैं जाऊँ। एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है आपको। गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी, तुम तो हमेशा कहती हो, जैसा तुम मुझसे हमेशा कहती हो वैसे ही तुम क्यों नहीं कह रही हो, यानी कि क्यों इस तरह से बिगड़ रही हो, ऐसा डोरिस जो उसकी माँ से कहती है। मिसेस पियर्सन जवाब देती है सेवरली, यानी थोड़ी कठोरता से, थोड़ी हार्ड होके, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें उससे बेहतर नहीं मिल सकता, यानी कि उससे बेहतर व्यक्ति के साथ जा सकती हो। आई वुडेंट बी सीन डैट विथ चार्ली स्पेंस, वो कहती है कि मुझसे मरकर भी नहीं देखा जाता कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाती हो, वो बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बक टीथ एंड हाफ विटेड, वो बक टीथ और हाफ विटेड है। बक टीथ और हाफ विटेड का मतलब जो होता है कि वो एक तरह से हिरन के
कि हिरन के दांत वाला और हिरन जैसे दांत वाला और आधी बुद्धि का है, यानी कि कमकल है और वो बदसूरत भी दिखाई देता है, इस तरह का व्यक्ति है। मैं तो मरकर भी उसकी तरफ नहीं देख सकती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है उसमें? डोरिस बोलती है ही इजंट, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है इस बात पे, व्हेन आई वॉज यूर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंसर, तो मुझे मुझे चार्ली स्पेंसर से बेहतर कोई मिल जाता। कहने का मतलब है मैं तुम्हारी उम्र की थी तो उससे अच्छा लड़का मुझे मिल जाता। और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, और कहती कि वो मैं तुम्हारी तरह जो इतना बुरा काम कर रही है ना, वो कब का छोड़ चुकी होती, मैं तुम्हारी तरह ऐसा काम नहीं करती। डोरिस कहती है नियरली इन टीयर्स, लगभग वो रुआंसी हो गई है, रोने की लेती है, और कहती है ओ शट अप, अब तुम चुप रहो। और इसके साथ ही जो है डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से वो दौड़कर बाहर निकल जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पिटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और वापस से जो पियर्सन है वो मुंह दबाकर हंसती है और अपने कार्ड जो है वो एक साथ रखना शुरू कर देती है। आफ्टर ए मोमेंट, कुछ देर के बाद, साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, साइरल पियर्सन जो कि पियर्सन का बेटा है वो अंदर आता है। ही इज़ द मस्कुलाइन, वो थोड़ा हष्ट पुष्ट है। कंटेम पार्ट ऑफ डोरिस, यानी कि डोरिस जो उसकी बहन है उसका प्रतिरूप है, यानी कि उसी के जैसा वो दिखाई देता है। चार्लिस साइरल जो है बिस्कली यानी कि तेजी से आता है, कहता है हेलो मम, टी रेडी, क्या चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती है नहीं है। साइरल मूविंग टू द टेबल, टेबल की तरफ आता है एनॉयड गुस्से में, और कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं हुई अभी तक? पियर्सन कहती है बड़ी शांति से आई कुडंट बॉदर, तो वो कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है ना, बॉदर मीन्स परवाह करना होता है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। तो साइरल इस पे जवाब देता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, बोल रहा है कि क्या तबीयत खराब लग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपको? तो मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, और इससे बेहतर तो मैंने अपने जीवन में कभी महसूस किया ही नहीं है। साइरल बोलता है अग्रेसिवली, थोड़ा सा गुस्से होके, व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर क्या विचार है आपका, चाय पिलाने का है या नहीं है मुझे? तो मिसेस पियर्सन कहती है जस्ट ए चेंज, कोई खास विचार तो नहीं है, बस थोड़ा परिवर्तन जो है वो लाइफ में आया है और उसकी वजह से मैं पहले से बेहतर अपने आप को समझ रही हूँ। साइरल जवाब देता है बेसिकली झट से जवाब देता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट, और अच्छा इससे बाहर निकलो माँ, जिस हाल में आप हो उससे आप बाहर निकलो माँ, एंड गेट क्रैकिंग, और जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हैवन टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। साइरल इज़ अबाउट टू गो वैन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, साइरस जो है वो जाने को ही था इससे, लेकिन जाते जाते मिसेस पियर्सन जो है उसको आवाज़ देकर चेक कर लेती है, यानी कि उसको रोक लेती है। कहती है मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हाँ हाँ मेरे पास बहुत सारा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत सारा समय है। साइरल जवाब देता है यस बट आई हैवंट, हाँ हाँ बिल्कुल आपके पास समय है पर मेरे पास नहीं है। गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, आज की रात जो है बहुत व्यस्त है। मूविंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ चला जाता है, डोर की तरफ निकल जाता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या मैं आपने मेरा सामान बाहर निकाल कर रख रखा है, ऐसा साइरल जो है उसकी माँ से कहता है। इस बात पर मिसेस पियर्सन जो है क्लूली मतलब शांति से जवाब देती है कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, बट आई डाउट इट, परंतु मुझे इस पर संदेह भी है कि मुझे याद नहीं रहा और याद रहना चाहिए था, मुझे इस बात पे संदेह है। साइरिल कहता है मूविंग टू द टेबल, टेबल की तरफ आता है, प्रोटेस्टिंग उसका विरोध करते हुए कहता है नाउ लुक, अब देखो ऐसा है, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने आपसे सुबह आज कहा था मेरा सामान बाहर निकालने का, यू प्रॉमिस, तो आपने मुझे वादा किया था, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंटिंग, आपने मुझे जब सुबह मैंने आपसे कहा था तो आपने मुझसे वादा किया था और आपने ये भी कहा था कि आपको उनको पहले देखना होगा, यानी कि पहले तुम मेरा काम करोगी, उनमें अगर कोई मरम्मत की ज़रूरत है तो वो भी तुम कर दोगी, ये सब कुछ तुमने मुझसे सुबह कहा था, पर आप ऐसा कह रही हो, मेंडिंग यानी कि मरम्मत करना। मिसेस पियर्सन कह रहे यस वेल नो आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ कहा तो था पर फिर मैंने तय किया कि मुझे इस तरह का जो मरम्मत करना वगैरह मेंडिंग करना पसंद नहीं है और इसलिए मैंने नहीं की। साइरिल कह रहा है दैट्स ए नाइस वे टू टॉक, अच्छा अच्छा तरीका है आपका बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, क्या होगा यदि हम सब इस तरह से बात करने लग गए एक दूसरे से, तो फिर कैसा होगा, घर में क्या माहौल बनेगा, अच्छा तरीका है आपका, ऐसा साइरिल कहता है। इस बात पर मिसेस पियर्सन जवाब देती है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, हाँ तुम पहले से ही इसी तरह से बात करते हो, अभी क्या कर रहे हो?
इफ़ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यदि घर में ऐसा कुछ है जो तुम नहीं करना चाहते, तुम वह नहीं कर सकते हो, है ना। इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, और यदि तुम्हारे काम का कुछ हुआ तो तुम्हारे पास रोकने के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि कोई भी यूनियन हो सकती है। तुम जो चाहो वो करते हो और नहीं चाहो वो नहीं करते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपन, और अब बस इतना ही सब कुछ होता रहता है, ठीक है, इतना ही सब कुछ होता रहता है हमेशा की तरह। इज़ दैट आई हैव ज्वाइंड द मोमेंट, वो कहती है कि नाउ ऑल दैट्स हैपन इज़ दैट आई हैव ज्वाइंड द मोमेंट, और वो कहती है कि यदि हुआ और अब बहुत हो चुका है, और अगर हुआ तो मैं भी किसी आंदोलन में शामिल हो जाऊंगी या किसी भी स्ट्राइक वगैरह में शामिल हो जाऊंगी। तो शायरिल जवाब देता है स्टेगर्ड, स्टेगर्ड मतलब थोड़ा सा चौंकते हुए वो जवाब देता है, आई डोंट गेट दिस मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है माँ कि क्या चल रहा है, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है और आप किस तरह से बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त और भयावह होकर देखती है, चेंज बदलाव चल रहा है और क्या चल रहा है, ऐसा कहती है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, डोरिस तब तक अंदर आ जाती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, और वो कपड़े पहनने की तैयारी कर रही है, यानी कि कपड़े चेंज करने की तैयारी कर रही है। एंड इज़ नाउ वियरिंग ए रेप, और अब उसने शॉल पहन रखी है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वो पूरी तरह से पीला उसका चेहरा पड़ गया और आंखें लाल हो चुकी है। मिसेस पियर्सन कहती है, यू लुक टेरिबल, तुम काफ़ी भयानक दिख रही हो। आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंसर, मैं बिल्कुल भी चार्ली स्पेंसर से मिलने जाती हूँ तो इस तरह का चेहरा बिल्कुल नहीं बनाती। डोरिस कहती है, मूविंग अबोव द टेबल, टेबल की तरफ आ जाती है गुस्से में और कहती है, ओ शट अप, आप चुप रहो, अबाउट चार्ली स्पेंसर की बात मत करो, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और जो भी हो मैं अभी तैयार नहीं हुई है, जस्ट ड्रेसिंग, अभी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, अगर मैं इतनी भयानक दिख रही हूँ तो ये इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं है। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया है। साइरल कहता है, क्यूरियस, थोड़ा उत्सुक होता है, कहता है, वाई व्हाट डिड शी डू, अरे क्या हुआ, मतलब क्या किया इन्होंने। डॉरिस बोलती है, नेवर यू माइंड, तुम्हें इससे क्या मतलब। मिसेस पियर्सन कहती है, राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, वो तैयार होती है खड़े होकर किचन की तरफ जाने का, और कहती है, हैव वी एनी स्टॉट लेफ्ट, और कहती है कि क्या हमारे किचन में कोई स्टॉट, स्टॉट यानी कि एक तरह की बियर होती है, वो कहती है कि कोई बियर हमारे इसमें किचन में बाकी है क्या। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रख सकती कि है कि नहीं है। साइरल कहता है, बॉटल और टू, एक बॉटल चाहिए कि दो चाहिए, मुझे आई थिंक, मुझे लगता है कि एक या दो बॉटल होगी। बट यू डोंट वांट स्टार्ट नाउ, परंतु आपको अभी बियर की ज़रूरत नहीं है। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाती है और कहती है, आई डू, मुझे ज़रूरत है। साइरल, व्हाट फॉर, किस लिए चाहिए आपको। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, डोर की तरफ मुड़ती है और कहता है, टू ड्रिंक, पीने के लिए, और क्या। यू क्लॉट, क्या आप भी लोगे, मतलब पीने के लिए चाहिए। क्लॉट मीन्स मूर्ख, मुझे पीने के लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, राइट की तरफ से एग्जिट हो जाती है। इंस्टेंटली साइरल एंड डोरिस आर इन ए हडल, और उसी समय डोरिस जो है और साइरल जो है वो हडल यानी कि एकत्र हो जाते हैं, और मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। रैपिडली विस्परिंग, और तेजी से एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कानों में कहते हैं। डोरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, मतलब डोरिस कहती है कि क्या तुम्हारे साथ भी इन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया है। साइरल कहता है, यस, नोटी रेडी कुडंट केयरलेस, हाँ बिल्कुल भी, कोई चाय वगैरह इन्होंने मुझे नहीं दी है, और इससे ज़्यादा लापरवाह नहीं हो सकती, मतलब इस तरह की लापरवाही इनको शोभा नहीं देती है। कहने का मतलब है कि इससे पहले तो इतनी लापरवाही ये इनकी थी नहीं। डोरिस कहती है, वेल आई एम ग्लेड इट्स बोथ ऑफ अस, हाँ मुझे खुशी है कि जो भी हुआ वो हम दोनों के साथ हुआ है, मेरे एक के साथ नहीं हुआ है। आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा था सबसे पहले कि मैंने तो कोई गलती कर दी, इसलिए शायद मुझ पे चिल्ला रही है या मुझसे ऐसी बातें ये कर रही है, पर दोनों के साथ हुआ है तो मुझे खुशी है इस बात की। साइरिल कहता है, सो डिड आई, हाँ मुझे भी ऐसे लगा कि मुझसे कोई गलती हुई है, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, परंतु ये तो सबके साथ ऐसे ही कर रही है। डोरिस कहती है, सी वॉज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रही थी, सिगरेट पी रही थी, एंड प्लेइंग कार्ड्स, और कार्ड खेल रही थी। व्हेन आई केम, जब मैं आई यहाँ पर तब। आई कुडेंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कर सकती है। साइरिल कहता है, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा भी, इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर, एंड शी सेड शी वॉजंट,
मैंने भी पूछा कि क्या तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। डोरिस कहती है वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट। हाँ बहुत मतलब कि अचानक से जो है वो क्या हो चुकी है, सडनली चेंज हो चुकी है, यानी कि बहुत बदलाव इनमें आ चुका है। एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और यही हुआ जिसकी वजह से मैं मतलब मुझे रोना आ गया, या मैं कहूँ कि मुझे बुरा लगा, तो वो इसीलिए लगा मुझे कि ये इस तरह का बिहेवियर मुझे मेरे साथ यानी कि क्यों करे थी। इट वॉजेंट वॉट शी सेड बट शी द वे शी सेड इट। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या कहा, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरह से वो दिख रही है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ से पता लगता है कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और शायरिल कहता है हैवेंट नोटिस दैट, मैंने ये नोटिस नहीं किया। सी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मुझे तो वैसी लगी जैसे वो पहले थी। डोरिस कहती है सी डजन टू मी, मुझे तो वैसा नहीं लगी जैसे वो पहले दिखती थी। डू यू थिंक, तुमने सोचा है शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, क्या तुम्हें लगता है कि कहीं अपना सर्वर जो है इन्होंने फोड़ लिया है, सर टकरा लिया है। यू नो, तुम्हें पता है। एंड गॉड, और शायद हो सकता है तुम्हें पता चला है। वॉट इज़ इट, ये क्या है। यू नो, तुम जानते हो ये क्या चल रहा है, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है ये सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। साइरिल कहता है स्टेगर्ड, थोड़ा चौंक कर कहता है डू यू मीन सी इज बामी। बामी मीन्स सनक गई है ना, सनक हो गई है क्या इनको, तुम्हारा मतलब है कि ये सनक गई है। तो डोरिस कहती है, डोरिस इस पे जवाब देती है नो यू फैट हेड, नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये मोटे दिमाग की है, यानी कि थोड़ी बुद्धि कम है इनके पास। यू नो, तुम जानते हो, कन्फ्यूजन यानी कि शायद चोट वगैरह की वजह से ऐसा उनको हो गया हो। शी माइट हैव, हो सकता है उनको कोई चोट लगी हो, इस वजह से थोड़ी ऐसी हो गई है। साइरल कहती है कि साउंड्स फार फेस्ड, हाँ दूर की मतलब वो लगती है एक तरह से कि हाँ शायद बहुत दूर से, या फिर किसी चीज़ से बहुत गहरी चोट जो है इनके सर में आई है, शायद इसलिए ऐसा हो गई है। तो डोरिस जो है वो कहती है वेल शी इज़ फार फेस्ड इफ़ यू आस्क मी, हाँ अगर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ शायद चोट की वजह से हो गई है। शी सडनली बिगिनस टू गीगल, और वो जल्दी ही जो है वो हंसने लगती है, यानी कि ये कहकर वो हंसने लगती है। साइरिल जो कहता है नाउ देन व्हाट इज़ इट, अरे फिर ये क्या हो रहा है, मतलब अब ये हो क्या रहा है इसके साथ, तुम हंस क्यों रही हो इस बात पर। डोरिस कहती है इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिगल्स अगेन। अब तुम सोचो यदि पापा जब घर पे आएंगे तब भी अगर ये ऐसे ही व्यवहार कर रही होगी तो फिर क्या करेंगे अपन, और फिर वापस से वो डोरिस जो है वो हंसने लगती है। साइरिल इस पे कहता है बिगिनिंग टू गफा, मीन्स थोड़ा सा ठहाका लगा कर वो हंसता है और कहता है आई एम स्टेइंग इन फॉर, मैं उसके लिए थोड़ा सा रुकूंगा और मैं देखूंगा कि आखिर उस समय क्या होता है। फॉर दैट टू फ्रंट रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, मैं उसके पहले रुकूंगा, पहले पंक्ति की दो सामने की सीटें। कहने का मतलब है कि मैं जो है वो एक ऑडियंस बनकर सारा चीज़ें जो है वो देखूंगा कि आखिर डैड जब घर पे आते हैं तो फिर क्या होता है। मिसेस पियर्सन जो है राइट की तरफ से एंटर होती है और उनके हाथ में एक कैरिट मतलब एक बॉटल है स्टॉट की, यानी कि जो बियर है उसकी एक बॉटल है, और हाफ मतलब आधा भरा हुआ एक ग्लास है। साइरिल और डोरिस जो है उनको रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी गिगलिंग को भी रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वो क्विक इनफ यानी कि बहुत जल्दी वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मिसेस पियर्सन जो है वो आ जाती है तब तक और उनकी तरफ देखकर और थोड़ा सा कंटेम्प्ट होती है, यानी कि उनकी तरफ घृणा की नज़रों से देखती है, नफरत की नज़रों से देखती है। मिसेस पियर्सन कहती है कूली शांति से, वो कहती है यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम दोनों हमेशा से जो है वो बड़े होने की बातें करते रहते हो कि तुम बड़े हो गए हो बड़े हो गए। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तुम ये कोशिश क्यों नहीं करते हो कि तुम जितने बड़े हो उतने बड़े दिखने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। और शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, वो सोफे की तरफ जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। साइरिल कहता है कांट वी लाफ नाउ, हम अब हंस नहीं सकते। कहने का मतलब है उसका कि अब हम और ज़्यादा हंस भी नहीं सकते क्या, मतलब जो हम हंस रहे हैं तो इसमें तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो, तो क्या हम हंस भी नहीं सकते हैं क्या। मिसेस पियर्सन कहती है हाँ हंस सकते हो, इफ़ इट्स फनी, अगर ये कोई मजाक वाली बात है तो तुम हंस सकते हो। गो ऑन टेल मी,
ठीक है, आगे बोलो क्या कहना चाहते हो तुम। आगे बढ़ो और बताओ मुझे कि मेक मी लाफ, और मुझे भी जॉक सुनाओ, मैं भी हंसूंगी। आई कुड डू विथ इट, मैं भी उस जॉक को सुनकर जो है वो तुम्हारे साथ साथ हंसूंगी, अगर ऐसी फनी कोई बात है तो। डॉरिस कहती है कि यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जॉक्स मम। वो कहती है कि माँ तुम जानती हो कि तुम्हें हमारे जो जॉक्स है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, और वो तुम्हें पसंद क्या, तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे, तो तुम उन पे ऊपर हंस पाओगी। और जिस तरह से वो बात चल रही है यहाँ पर, जो बैठी है वो मिसेस पियर्सन है जिसके हाथ में ग्लास है, और जो लड़की है वो डॉरिस है, और साइरल जो है वो बगल में खड़ा हुआ लड़का है। और यहाँ तक ही आज के पार्ट में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्दी अपलोड करूँगा, इसका सेकंड पार्ट। आधा प्ले और बचा हुआ है अभी तक भी। जो जॉर्ज यानी कि हस्बैंड है मिसेस पियर्सन का, वो अभी तक नहीं आया है। उसके बाद ये ड्रामा और किस तरह से आगे बढ़ता है, और किस तरह से और हुमरस थिंग्स जो है सामने आती है, या हंसी मजाक वाली चीज़ें सामने आती है। कुछ बिलीवेबल है, कुछ अनबिलीवेबल है, तो देखते हैं उनको। और तब तक आप जो है इसको कहने का मतलब है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि आगे इसमें क्या है, वो कोशिश हम करेंगे समझने के लिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।